जो नासा नहीं कर पाया वो एलन मस्क ने करके दिखाया। ये मैं क्यों कह रही हूँ पूरी खबर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल हमारे लिए खुशखबरी ये है कि देश की बेटी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आ चुकी है। 9 महीने की लंबा सफर तय करने के बाद अंतरिक्ष से धरती पर वापसी कर चुकी है सुनीता विलियम्स। ये हम सबके लिए खुशखबरी है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि जो नासा नहीं कर पाया वो एलन मस्क ने करके दिखाया है। एलन मस्क नहीं बल्कि उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने करके दिखाया है। और उसने दिखाया है कि किस तरीके से जो अंतरिक्ष यात्रा है उसे और भी सरल, उसे और भी इजी, उसे और भी ज्यादा मुमकिन बनाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रा हुई है, लेकिन फिलहाल स्पेस एक्स का नाम क्यों लिया जा रहा है ये पूरी खबर में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जो खुशखबरी है वो ये है कि देश की बेटी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स वापस आ चुकी है। ना ही सिर्फ सुनीता विलियम्स वापस आई हैं, बल्कि उनके साथ जो तमाम और एस्ट्रोनॉट थे, 3 और एस्ट्रोनॉट थे, वो भी वापस आ चुके हैं। और सुनीता विलियम्स के साथ ये जो वापसी की है इसने साबित कर दिया है, इसने देश ही नहीं पूरे विश्व में एक नई लहर, खुशी की एक नई लहर छेड़ दी है। अब सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हो चुकी है। देख सकते हैं जो सुनीता विलियम्स है उनका चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ, वो धरती पर जब वापसी की है तो किस तरीके से वो मुस्कुरा रही हैं। 9 महीने के बाद आखिरकार भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट आई है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। और इनके साथ ही क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट जो कि अमेरिका के निक हेग और रूस के एलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी थे, वो भी वापस आ चुके हैं। उनका ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार यानी कि 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से रवाना हुए थे। स्पेस क्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका जो तापमान था वो 1650 डिग्री सेल्सियस था, इससे भी ज्यादा हो गया था। और इस दौरान करीबन 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी हो गया था, यानी कि यान से संपर्क टूट गया था। ऐसे में ये जो मिशन था ये बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन करके दिखाया है और वापसी हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार यानी कि आज बुधवार 19 मार्च को सुबह 3:27 और अमेरिकी समय अनुसार शाम को 5:30 बजे के बाद से सुनीता के स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक धरती पर लैंडिंग की और फ्लोरिडा के स्प्लैश डाउन किया। अब जरा टाइमलाइन को समझते हैं, तस्वीरों के माध्यम से नजर डालते हैं किस तरीके से क्या कुछ हुआ, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीबन 17 घंटे लगे हैं। और इस 17 घंटे का जो सफर है जो चारों एस्ट्रोनॉट ने तय किया है उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं, कितना कठिन कितना इजी क्या कुछ रहा ये समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेस क्राफ्ट का हैच हुआ, यानी कि दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट ISS से रवाना हुआ। इसके बाद 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कि कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंडिंग की गई। तस्वीरों को जरा आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से जो लैंडिंग हुई है वो हुई है। और एक एक कर ये सारी जो तस्वीरें आपके पीछे नजर आ रही होंगी, ये सारी तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हार्मोन मॉड्यूल से अलग हुआ है, वो दिखाया जा रहा है। ये जो दिख रहा होगा आपको ये अलग हुआ है। फिलहाल ड्रैगन जो स्पेसक्राफ्ट है वो अलग हुआ और अब फिर रवानगी शुरू हुई। इसके बाद जो हुआ अब देखेंगे यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट है वो सीट बेल्ट लगाकर तैयार है। लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉट की स्पेसक्राफ्ट के अंदर री एंट्री की तैयारी की तस्वीर है। उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांध ली है और ये जो है वो हार्मोन मॉड्यूल के एक पोर्ट से अलग होते हुए की तस्वीर है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 19 मार्च को रात 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट
स्प्लैश डाउन हुआ। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से स्प्लैश डाउन हुआ और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के स्प्लैश डाउन के बाद से रिकवरी बोट जो है वो एस्ट्रोनॉट को लेने के लिए पहुंची हुई थी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्प्लैश डाउन के होते हुए तस्वीर है और ये जो यहाँ पर तस्वीर है वो बोट की है। उन चारों एस्ट्रोनॉट को लेने के लिए वो बोट पहुंची हुई है और वो बोट समुद्र तट पर पहुंची हुई है फ्लोरिडा के। और इसके बाद आप देख पाएंगे ये जो तस्वीर है, इसमें जो चारों एस्ट्रोनॉट हैं उनके स्पेसक्राफ्ट की रिकवरी कर ली गई है। लिखा हुआ है स्प्लैश डाउन के बाद रिकवरी वेसल में चारों एस्ट्रोनॉट का स्पेसक्राफ्ट। मतलब ये जो पूरी तस्वीर है, ये पूरा 17 घंटे, आपको आपके पीछे जो 5 तस्वीर है, इन 5 तस्वीरों में वो 17 घंटे का सफर है जो चारों एस्ट्रोनॉट ने तय किया है। ये बेहद मुश्किल सफर है। इस दौरान जो 7 मिनट की जो कम्युनिकेशन गैप रहा, जो कम्युनिकेशन टूट गया, उससे भी ये पूरी यात्रा है उसने और भी ज्यादा इसे कठिन बना दिया था। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद एक अंतरिक्ष यात्री की धरती पर सुरक्षित वापसी की न केवल विज्ञान की दुनिया में इसे चमत्कार माना गया है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि अब अंतरिक्ष यात्रा किसी एक विशेष संस्था या संगठन की सीमा नहीं रह गई है। ये कार्य जिसे नासा जैसे बड़े अंतरिक्ष संगठन नहीं कर पाए थे, इसे एलन मस्क की स्पेस एक्स ने करके दिखाया है। नासा यानी कि इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में शुरू हुआ ये मिशन कामयाबी तक तो पहुंचा है, लेकिन इस कामयाबी में एक नया नाम जुड़ गया है जिसने अंतरिक्ष यात्रा को और भी ज्यादा वास्तविक और सुलभ बनाया है, और वो है एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स। अब इस पूरे मिशन और स्पेस एक्स के योगदान को समझने की कोशिश करते हैं जिसने अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना था और उन्हें वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट की स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और भी कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने से ज्यादा का समय लग गया। जब स्पेस एक्स ने 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुरक्षित वापसी की घटना को अंजाम दिया, तो ये ना केवल स्पेस एक्स के लिए बल्कि अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा। वह एक मिशन था जो नासा जैसे बड़े संगठन अब तक नहीं कर पाए थे। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में रहते हुए कई रिसर्च किए, कई प्रयोग किए जो मानव जीवन और शारीरिक स्थितियों पर भी प्रभाव डालने वाला था। जीरो ग्रेविटी से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक सभी पहलुओं पर एक एक करके रिसर्च किया गया है और इसीलिए इस पूरे मिशन को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री को कई महीनों तक सीमित संसाधनों के साथ जीवन जीने की कला में महारत हासिल करनी पड़ी, तब जाके ये मिशन कामयाब हो पाया। एलन मस्क और उनकी टीम ने इस मिशन के लिए एडवांस टेक्निक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट पाए हैं। मिशन के दौरान उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार किया गया था। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आहार और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। स्पेस एक्स की तकनीकी सफलता इस मिशन की कामयाबी में प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल ने अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेजा भी और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने का काम किया है। इसके अलावा फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसे बार बार इस्तेमाल करने की क्षमता पर भी काम किया गया है। अंतरिक्ष यात्री की जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा तक कम करने के लिए इस पूरे मिशन को डिजाइन किया गया है। पहले रॉकेट्स का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जाता था, लेकिन अब स्पेस एक्स ने इसे फिर से इस्तेमाल करने के योग्य बनाया है, जिससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत में भारी कमी आ सकती है। ये कदम अंतरिक्ष यात्रा को बड़े पैमानों पर सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। नासा के पास अंतरिक्ष मिशन के लिए दशकों का अनुभव है और स्पेस एक्स के पास टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, और दोनों ने मिलकर इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जो दर्शाता है कि कैसे ना सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनी मिलकर अंतरिक्ष की यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। नासा ने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन को अंतरिक्ष यात्रियों
को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंचाने के लिए स्वीकार किया और दोनों संस्थाओं ने बीच सहयोग में यह सुनिश्चित किया कि मिशन को पूरी तरह से सुरक्षित और सफल बनाया जाएगा। एलन मस्क और उनकी टीम स्पेसएक्स ने यह साबित किया है कि साहस और साथ ही साथ जो चुनौतियों का सामना कर सकता है वही ऐसे मिशन को पार कर सकता है। और अब फिलहाल हमारी देश की बेटी यानी कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी एस्ट्रोनॉट देश धरती पर वापसी कर चुकी हैं, तो ये हम सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही जो 3 और एस्ट्रोनॉट थे वो भी वापस आ चुके हैं। ये जो लंबा सफर था, 9 महीने का लंबा सफर था, वो सुनीता विलियम्स ने तय कर लिया है और अब माना जा रहा है कि इस एक मिशन ने जो अंतरिक्ष यात्रा है उसमें कई मील के पत्थर साबित किए हैं। दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पे क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और क्या आप भी देश की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए इतने ही खुश हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल DNP इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।